अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? न दौलत, न ताकत, न ही बड़े ताल्लुकात, बल्कि वालिदैन की दुआ। एक ऐसी दुआ जो तकदीर बदल देती है, एक ऐसी दुआ जो बंद दरवाजे खोल देती है, और एक ऐसी दुआ जो सीधा अर्श तक पहुंचती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जो न सिर्फ आपका दिल दहला देंगे बल्कि आपकी सोच भी बदल देंगे। पहला वाकया, एक नौजवान था। वो अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा था। ना कोई नौकरी, ना कोई सहारा, हर तरफ से नाकामी, हर तरफ से मायूसी। इसने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर इंसान से मदद मांगी, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद न मिली। आखिरकार वो टूट कर अपनी माँ के पास गया, आंखों में आंसू और दिल में बेबसी। इसने कहा, अम्मी, मैं हार गया हूँ। माँ ने इसके सर पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा फिक्र न करो, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह से बात कर ली है। दोस्तों, ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक माँ की दुआ थी। अगले ही दिन उस नौजवान की जिंदगी बदल गई। एक ऐसा मौका मिला जिसका वो तस्वर भी नहीं कर सकता था। नौकरी भी मिली, सुकून भी और इज्जत भी। ये किसी इंसान का कमाल नहीं था, ये सिर्फ माँ की दुआ का असर था। दूसरा वाक़या, एक बूढ़ा बाप था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर दी। इन्हें पाला, पढ़ाया, हर मुश्किल में उनका साथ दिया। लेकिन वक्त गुजरा और औलाद बड़ी हो गई, और फिर उन्होंने अपने बाप को भुला दिया। न कोई हाल पूछने वाला, न कोई ख्याल रखने वाला। लेकिन इस बाप ने कभी बद्दुआ नहीं दी। हर रात वो अपने हाथ उठाता और कहता, या अल्लाह, मेरी औलाद को कामयाब कर दे, इन्हें हदायत दे। दोस्तों, बाप की दुआ खामोश जरूर होती है, मगर कमजोर नहीं होती। कुछ वक्त बाद उनकी औलाद की जिंदगी बदलने लगी, कामयाबी, सुकून और बरकत आने लगी। फिर एक दिन इन्हें एहसास हुआ और वो रोते हुए अपने बाप के पास आए। ये सब किसी और का नहीं बल्कि बाप की दुआ का नतीजा था। तीसरा वाक़या, हजरत अवैस करनी। एक ऐसा नाम जिसे जमीन वाले कम लेकिन आसमान वाले ज्यादा जानते थे। हजरत अवैस करनी। उन्होंने कभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं, लेकिन फिर भी उनका मुकाम बहुत बुलंद था, क्योंकि वो अपनी माँ की खिदमत करते थे, उनकी हर बात मानते थे और उनकी दुआएं लेते थे। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अवैस करनी से मिलो तो उनसे अपने लिए दुआ करवाना। सोचे, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं, उसका मुकाम इतना बुलंद क्यों हुआ? सिर्फ एक वजह, माँ की खिदमत और उसकी दुआ। दोस्तों, हम आज किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? दौलत, शोहरत, दुनिया। लेकिन हम भूल गए हैं कि हमारी कामयाबी का राज हमारे अपने घर में है। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं तो इनकी कदर करें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे मोहब्बत से बात करें और उनकी दुआएं लें, क्योंकि जब वालिदैन खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है, और जब अल्लाह खुश होता है तो तकदीर बदल जाती है। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं